Good morning students. Hope you all are keeping good. बच्चों, आप इस चित्र को देखिए. इस चित्र में जो महिला है उनका ही नाम हेलेन केलर है. इनका कहना था कि ईश्वर अगर एक द्वार बंद कर देता है तो दूसरा द्वार खोल देता है, लेकिन हम मनुष्य जो हैं उन बंद द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं और दूसरे खुले द्वार की ओर हमारी दृष्टि यानी नज़र ही नहीं जाती. हेलेन केलर ने यह साबित कर दिया था बच्चों कि शारीरिक विकलांगता हमारे उन्नति में बाधित नहीं है, बल्कि व्यक्ति अगर आत्मविश्वास हो एवं दृढ़ संकल्प हो तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है. बच्चों, अब हम हेलेन केलर के जीवन के बारे में जानेंगे. जरा सोचिए, जो बोल ना सकता हो, सुन ना सकता हो, देख ना सकता हो, फिर भी यदि वह पढ़ना लिखना सीख ले तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं. बच्चों, ऐसा ही चमत्कार हेलेन केलर ने कर दिखाया था. इनका जन्म 27 जून सन 1880 ईस्वी को अमेरिका के अलाबामा प्रदेश के टस्कम्बिया में हुआ था. हेलेन के पिता का नाम आर्थर हेलेन केलर और माता का नाम केट एडम्स केलर था. हेलेन का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है. हेलेन केलर ने अपने कामों से यह साबित कर दिया था कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई, बोलने और खेलने में बाधा पैदा नहीं कर सकती है, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, ईमानदारी, साहस और अटूट दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है. बच्चों, शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी हेलेन केलर हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा लिए आगे बढ़ती रही और न सिर्फ सफलता के मुकाम को हासिल किया, बल्कि खुद को पूरी तरह समाज सेवा में भी समर्पित कर दिया, जिसके बारे में शायद कोई नॉर्मल व्यक्ति सोच भी नहीं सकता. हेलेन एक मशहूर लेखिका होने के साथ साथ राजनीतिक एवं शिक्षिका भी थी. बच्चों, जब इस बच्ची का जन्म हुआ था तब ये अत्यंत स्वस्थ और सुंदर थी. माता पिता इस बच्ची को बहुत प्यार करते थे. बच्चों, इस चित्र में देखिए, इस समय हेलेन 1.5 वर्ष की थी. 1.5 वर्ष की आयु में उसे बहुत तेज ज्वर हुआ था. बुखार तो 3 से 4 दिन में ठीक हो गया, लेकिन उस बुखार के कारण उसके सुनने, बोलने और देखने की क्षमता चली गई थी. हेलेन बहुत प्रतिभाशाली होते हुए भी अपने शरीर की अक्षमता के कारण हेलेन केलर जिद्दी और क्रोधी हो गई थी. हेलेन के माता पिता ने उसे अनेक चिकित्साओं को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. धीरे धीरे जब हेलेन बड़ी होने लगी, वह भी सभी बच्चों के साथ खेलने जाना चाहती थी, लेकिन शारीरिक अक्षमता में कमी होने के कारण वह खेल नहीं पाती थी. सौभाग्य से उन्हें एक दिन अच्छी शिक्षिका मिली. उनका नाम एनी सुलिवन था. वह स्वयं भी कुछ समय के लिए दृष्टिहीन रह चुकी थी. एनी सुलिवन ने हेलेन को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया. उन्होंने शीघ्र ही हेलेन का विश्वास जीत लिया. धीरे धीरे हेलेन भी जिद्दी और क्रोधित लड़की से विनम्र और हंसमुख लड़की बन गई. एनी सुलिवन ने हेलेन को ब्रेल लिपि सिखाई. धीरे धीरे हेलेन ने ब्रेल लिपि में लिखी काफी किताबें पढ़ डाली. एक दिन वह बगीचे में खड़ी फूलों को स्पर्श कर रही थी. अचानक उसने पानी को वाट कहा. उसके मुख से यह शब्द सुनकर उसके माता पिता बाग बाग हो गए. 12 वर्ष की आयु तक
हेलेन अच्छी तरह बोलना भी लगी। उसने केवल 2 वर्ष में ही अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक और जर्मन भाषाएं सीख ली। हेलेन ने ब्रेल लिपि में 9 पुस्तकें लिखी। मेरा धर्म और मेरी आत्मकथा उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हेलेन को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वह देख तो नहीं सकती थी, पर मन ही मन रंग बिरंगी फूलों और सुंदर जगत का अनुभव करती थी। उसे घोड़सवारी करना, तैरना तथा नाव खेने का बहुत शौक था। हेलेन ने अनाथालय के दृष्टिहीन तथा मुख बधिर बच्चों की सेवा भी की। उसने विभिन्न देशों में घूम घूम कर दृष्टिहीनों तथा मुख बधिरों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए कार्य किया। 1 जून सन 1968 को इस महान महिला का निधन हो गया। हेलेन केलर के जीवन ने हमें सिखाया कि अनेक प्रकार की शारीरिक विकलांगता के बावजूद दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। इस तरह हेलेन केलर ने अपना जीवन व्यतीत किया।